हेलो गाइस, वेलकम टू एबीक। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो कि है फ्यूल डंपिंग। अब फ्यूल डंपिंग कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, किन सिचुएशंस में की जाती है, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं कुछ कुछ प्लेन के टाइम पर, और ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे और पूरे अच्छे से समझेंगे कि फ्यूल डंपिंग क्या है बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में। सो बिफोर वी बिगिन अपन इंट्रो दे देते हैं। सो रामू काका इंट्रो लगाओ, एंजॉय। तो यार देखो, इस वीडियो में फ्यूल का जिक्र बहुत बार किया जाएगा, तो अपन समझ लेते हैं एक दो पॉइंट फ्यूल के बारे में। तो यार देखो, फ्यूल टाइप जो रहता है एक एरोप्लेन में, वो उसके कहते हैं जेट फ्यूल, और वो होता है केरोसिन। मतलब फ्यूल टाइप जो है वो केरोसिन होता है। अब केरोसिन भी बहुत अलग अलग ग्रेड्स में आते हैं, वो अपन कुछ नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत एलैबोरेटिव टॉपिक है, बड़ी वीडियो हो जाएगी, फालतू में आप बोर हो जाओगे। सो फ्यूल टाइप जो रहता है वो केरोसिन रहता है। अब एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कितना एक्सपेंसिव कितना नॉन एक्सपेंसिव रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी क्या सोच है। सो देखो, एक फ्लाइट है, वो जा रही है मुंबई से दिल्ली। अब मुंबई से दिल्ली फ्लाइट जा रही है विथ 200 पैसेंजर्स, अराउंड 200 पैसेंजर्स, और उसमें 1 मिनट में ईंधन खपत जो हो रहा है वो है 40 लीटर। अब 40 लीटर ईंधन खपत हो रहा है भैया 1 मिनट में, तो मान सकते हैं कि यार 2 घंटे की फ्लाइट है और 120 मिनट लग रहे हैं। 120 इंटू 40 करोगे तो आप समझ सकते हो उतना जो अमाउंट आएगा उतने का आपका फ्यूल रहेगा। और देखो, फ्यूल 1 लीटर जो आता है वो होता है 30 से 40 रुपये, एक एवरेज अमाउंट बताया मैंने आपको, 30 से 40 रुपये के एवरेज अमाउंट है। तो आप इससे समझ सकते हो कि यार एडअप होकर मल्टीप्लाई होकर ये अमाउंट कितना बड़ा बन जाता है, और इससे फ्यूल जो है इतना एक्सपेंसिव हो जाता है एविएशन में। दैट्स व्हाई एविएशन की टिकट इतनी बहुत महंगी आती है प्लेन्स की। तो ये था अपना सेकंड पॉइंट। अब यार थर्ड पॉइंट की बात करें, प्लेन में जो फ्यूल रहता है वो कहाँ स्टोर होता है भैया, कौन सा तहखाने में प्लेन के स्टोर होता है। तो यार इंजीनियर बाबुओं ने क्या दिमाग लगाया है, आप भी बोलोगे यार मजा आ गया। इनने क्या करा है, विंग्स में, जो प्लेन के विंग्स रहते हैं, विंग्स में इनने फ्यूल स्टोर किया है। और कुछ कुछ प्लेन्स रहते हैं जैसे बोइंग 747-400। अब इन इंजीनियर बाबुओं ने इतना दिमाग लगा दिया, इनने प्लेन के पिछवाड़े में भी घुसा दिया भैया फ्यूल। जो वो रहते हैं ना टेल विंग, वो रडर जहाँ लगते हैं, आप समझ गए, यहाँ इमेज में दिख गया होगा, उनमें इनने फ्यूल घुसा दिया। और ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्लेन रहते हैं जिनमें इतनी स्पेसिफिकेशन रहती है कि हाँ भैया प्लेन के जो टेल पोर्शन है वहाँ पर भी फ्यूल स्टोर होता है। तो यार ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि ये फ्यूल डंपिंग की क्यों जाती है, फ्यूल डंपिंग क्या है, किन किन सिचुएशंस में की जाती है। तो देखो, अब बात करते हैं कि यार प्लेन से फ्यूल क्यों छोड़ा जाता है, फ्यूल डंपिंग क्यों की जाती है। फ्यूल डंपिंग और प्लेन से फ्यूल छोड़ना ऑलमोस्ट एक ही बात है, ऑलमोस्ट भी नहीं, एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। सो प्लेन से फ्यूल डंपिंग देखो 2 रीजन से की जाती है। पहला केस अपन देखते हैं। पहला केस ये कि यार ये दूसरे अल्टरनेटिव से बहुत ही चीपर वे है। तो दूसरे अल्टरनेटिव इन द सेंस कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अल्टरनेटिव्स इन द सेंस कि जब प्लेन लैंड होता है, देखो ये तो एक फैक्ट है कि जब प्लेन लैंड होता है तो उसको लाइट होना चाहिए, क्योंकि जब प्लेन लैंड होता है तो उसके टायर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टेक ऑफ टाइम। इसलिए जब प्लेन लैंड होता है तो अगर वो लाइट हो तो वो बहुत एक सेफली लैंड करेगा बिना कोई एक हिचकिचाहट के। अब देखो, दूसरी बात ये भी है कि यार अगर प्लेन फुल टाइम के साथ अगर लैंड करे तो पॉसिबल है, सेफली वो लैंड भी हो जाएगा, बट वो पायलट्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि सबसे पहले उन्होंने जो टायर है उनकी क्वालिटी और उनका मेंटेनेंस चेक बहुत अच्छे से सीरियसली किया है या नहीं। तो ये अपना फर्स्ट केस था। और दूसरा केस ये है, वापस अपन अज्यूम करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू एक फ्लाइट है इस बार दिल्ली टू मुंबई रादर देन मुंबई टू दिल्ली। सो एक फ्लाइट है दिल्ली टू मुंबई। अब वो आ रही है दिल्ली से मुंबई की तरफ निकली है, बट दिल्ली और मुंबई के बीच का जो रास्ता है उसके भी बहुत ही पहले कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है प्लेन के अंदर। मान लो एक पैसेंजर इंजर्ड हो गया है, उसको कुछ भी हेल्थ इशू आ गई है, और प्लेन का बहुत ही नेसेसरी है लैंड करना, क्योंकि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एक पैसेंजर को जो इंजर्ड है, जो भी उसकी हेल्थ कंडीशन है। अब उसके बेसिस पर पायलट डिसाइड करेगा कि कितना फ्यूल डंप करना है, क्योंकि फ्यूल जब प्लेन टेक ऑफ किया है तो उसमें फ्यूल भरा है, क्योंकि उसको मुंबई तक जाना है। भैया फ्यूल होगा तभी जाएगा ना मुंबई तक।
तो उसमें इतना फ्यूल भरा है तो वो बहुत हैवी रहेगा उस टाइम, बट उसी टाइम उसके पहले ही उसको लैंड करना पड़े तो उसके लिए उसको लाइट होना पड़ेगा। सो एक रीज़न ये भी है कि पायलट जो है वो फ्यूल डंप करते हैं और इसकी वजह से जो प्लेन है लाइट हो जाता है और सेफली लैंड कर जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन कि प्लेन में फ्यूल डंपिंग कैसे की जाती है, कहाँ से क्या क्या मतलब सिस्टम क्या रहता है उसमें। फ्यूल डंपिंग करने के लिए यार प्लेन में पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड वॉल्व्स और पाइप्स का एक पूरा सिस्टम बिछा हुआ रहता है। तो इस वजह से जो विंग्स रहते हैं उनमें भी कुछ पाइप्स छोड़ दी जाते हैं पीछे की साइड, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। पाइप्स छोड़ दिए जाते हैं जिसकी वजह से प्लेन जो है वो फ्यूल डंपिंग करने में सक्सेसफुल हो पाए। बट वेट, नॉट ऑल द प्लेन्स हैव दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बोइंग 757 है, एयरबस 320 है जो कि इंडिगो यूज़ करता है, विस्तारा एयरलाइंस यूज़ करती हैं। तो इन टाइप के प्लेन्स में ये फ्यूल डंपिंग पॉसिबल नहीं रहती क्योंकि उसमें सिस्टम ही नहीं रहता है वैसा टाइप का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। सो इन ऐसे कुछ एक्सेप्शनल प्लेन्स रहते हैं जिनमें नहीं होता है, बट जैसे जो बड़े प्लेन्स रहते हैं उनमें एक्सेप्शनली होता है क्योंकि उनमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूल डंपिंग। और फ्यूल डंपिंग बहुत ही रेयर केस है, आप इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ मत समझो, बहुत ही रेयर केस है और बहुत ही रेयर कंडीशंस में होती है। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक फ्लाइट थी वर्जिन अटलांटिक की, फ्लाइट नंबर VS43। ये इसने टेक ऑफ किया था गैटविक एयरपोर्ट से लास वेगस तक। अब हुआ क्या कि जैसे ही इसने गैटविक एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, मिड एयर में गैटविक एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के जस्ट बाद इसको मिड एयर में कुछ टेक्निकल फेलियर्स आ गए, जैसे कि लैंडिंग गियर जो था इसका वो रिट्रैक्ट नहीं हो रहा था वापस। तो इस सिचुएशन में पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो यू टर्न लेके सीधा गैटविक एयरपोर्ट जाए जहां से उसने पहले टेक ऑफ लिया था। एक तो बात ये है कि उनका प्लेन जो था फ्लाइट नंबर VS43 में जो प्लेन था वो था एक बोइंग 747। तो अब देखो बोइंग 747 एक बहुत बड़ा ही प्लेन है और उसमें 4 इंजन रहते हैं, तो अब इससे आप समझ सकते हो कितना हैवी प्लेन है वो। अब मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि यार प्लेन जब लैंड होता है तो उसको लाइट होना चाहिए और ऊपर से प्लेन में बहुत सारा फ्यूल भी भरा है इस सिचुएशन में। तो अल्टीमेटली उनको लैंड ही करना था उस सिचुएशन में। तो उन्होंने क्या किया, पायलट्स ने 10,000 फीट की जो एल्टीट्यूड है वहाँ पर स्विच करा उन्होंने। 10,000 फीट इन द सेंस ग्राउंड लेवल से 3 किलोमीटर ऊपर आप समझ सकते हो। सो ग्राउंड लेवल से 3 किलोमीटर ऊपर वो ऊपर क्रूज कर रहे थे और उस टाइम पर उन्होंने ऐसे सर्कुलर राउंड्स लगाए पूरे इंग्लैंड के और उसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उन्होंने इतना केरोसिन वहाँ बर्न कर दिया कि वो लैंडिंग कर पाए इजीली और सेफली। और अब आप सोच रहे होगे कि यार फ्यूल डंपिंग की जाती है तो यार कभी मेरे को फ्यूल की बारिश क्यों नहीं हुई ऊपर से। फ्यूल डंपिंग में एक्चुअली होता है कि जैसे ही प्लेन से फ्यूल निकलता है तो वो उतनी एल्टीट्यूड से नीचे तक आता है टू हिट द ग्राउंड, बट वो ग्राउंड को हिट करने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इतना वो आ रहा है उसको इतनी हवा एटमॉस्फेयर फील हो कर रहा है वो, तो ऑब्वियसली वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड देयरफॉर इट नेवर हिट्स द ग्राउंड। सो ऐसा कुछ था, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है फ्यूल डंपिंग। सो ऐसा कुछ था यार। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कुछ नया टॉपिक रहेगा, कुछ आई थिंक पेट्रोल मतलब जो जेट फ्यूल रहता है उसके बारे में ही बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।